हेलो एवरीवन। बच्चों, सबसे पहले कल का दिन बहुत ज्यादा चीजें हमारे लिए लेके आया है। सबसे पहले महाराष्ट्र बोर्ड का 12th का रिजल्ट अनाउंस हुआ दोपहर 2 बजे के बाद। यस, तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आए हैं, अपना स्कोर्स आपने बताया और सच बता रहा हूँ, देखकर बहुत 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 खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा स्कोर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन बच्चों। बहुत मजा आया आपने, हु हा हु हा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और दूसरी बात जो शाम में हुई वो MHT CET के आंसर की का रिलीज होना। यस बच्चों, है ना, वैसे डेट आज की दी है लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कल शाम को ही आंसर की अपनी चेक कर ली। और हाँ, हुआ है चेक कल शाम को। बहुत सारे बच्चों ने स्कोर इवैल्यूएट करके मुझे मैसेज भी किया कि सर सीटी में इतना स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो बच्चा सीटी का स्कोर कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर आपने कल नहीं चेक किया, आप आज चेक करोगे, आंसर की आज आपको पूरी तरीके से दिख जाएगी। और उसके बाद अगला सवाल आएगा, सर मेरे मार्क्स इतने आए हैं, मैंने 11 को शिफ्ट 1 दिया था, मैंने 12 तारीख को शिफ्ट 2 दिया था, अब मेरे परसेंटाइल कितने बनेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरे परसेंटाइल पे मुझे कोई पुणे में कंप्यूटर आईटी मिलेगा क्या, मुझे रामदेव बाबा में कंप्यूटर साइंस मिलेगा क्या, नागपुर का। यस, तो ये सारे सवाल आपके हैं कि परसेंटाइल कितने होंगे इस मार्क्स पे, है ना, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसको हम आंसर करेंगे आज इस वीडियो में। तो बच्चों आखिरी तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि हर एक बात आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर एक बात। यस, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। और हाँ, जिन्होंने अभी तक आंसर की नहीं चेक की, तो कैसे चेक करनी है आंसर की उसको भी मैं बताऊंगा आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आंसर की चेक कैसे करनी है ना, वहां से शुरू करना है आपको। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फिर उसके बाद में यूट्यूब पे भी, मैंने कम्युनिटी पे भी डाल रखी है सारी लिंक्स कि पीसीएम वालों को ये लिंक क्लिक करनी है, पीसीबी वालों को ये लिंक क्लिक करनी है। और लिंक क्लिक करने के बाद आप जहां पहुंचोगे वहां पे आपको आपका रोल नंबर, ठीक है, आपके पास आपका एडमिट कार्ड वो होगा ना, ठीक है, उसमें रोल नंबर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। वो डालने के बाद एक खुलेगा आपका जो टेस्ट पेपर है वो, और उसमें ही, उस टेस्ट पेपर में ही आपको, है ना, क्या करेक्ट आंसर है और क्या आपने दिया वो दोनों दिखेंगे। ठीक है, और वो देखने के ऊपर से आपको फिर अपने मार्क्स वैलिड करने हैं। और अगर कोई क्वेश्चन में आपके पास ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हो नेक्स्ट 2-3 डेज। जो भी आपको ऑब्जेक्शन है वो रेज करना है। पर ऑब्जेक्शन 1000 रुपीज लगते हैं बच्चों, ये बात पता है आप लोगों को। पर ऑब्जेक्शन 1000 रुपीज आपको पे करना पड़ता है ना, 1000 राइट रुपीज पर ऑब्जेक्शन। यस, तो अगर आपने 4 ऑब्जेक्शन रेज किए तो आपको 4000 रुपए पे करने पड़ेंगे, और ये पैसे वापस नहीं आते, चाहे सही होगा ऑब्जेक्शन या गलत हो। इसलिए आपके टीचर से आप कंफर्म कर लेना पहले। ठीक है, यस सर, ठीक है ना बेटा। तो बहुत बहुत बढ़िया, तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे मार्क्स और उसके बाद आपका परसेंटाइल दिखेगा। सर ये सब होगा कैसे, है ना, पूरा एक बार बताओ। चलो ठीक है, तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, है ना, इस लिंक पे क्लिक किया मैंने तो मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ। अरे सर ये क्या हो गया, यहाँ तो ये लिख के आ रहा है पोर्टल विल ओपन ऑन 26/05, है ना, 2023। सर आज की जो डेट है कब आएगा बेटा, डाउन फॉर मेंटेनेंस है। तो बहुत सारे लोग इस साइट पे जब जुड़ जाते हैं एक साथ, तो साइट थोड़ा, है ना, ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाता। तो डाउन फॉर मेंटेनेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि यार थोड़ी थोड़ी देर बाद देखना है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, 1 घंटे बाद देखिए। राइट सर, फिर से मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ सर, सुबह 6 बजे से मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर हो ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब आराम से खाना खा लेना ना दोपहर का, उसके बाद ट्राई करना, लेकिन आज आपको मिल जाएगा फॉर श्योर। ऐसा हर साल होता है मेरे दोस्त, हर साल होता है, ये नया नहीं है ना, हर साल होता है। बहुत सारे बच्चों ने तो रात में देख लिया और सुबह नहीं देख पा रहे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल है कि सर कितनी बार मैं पेपर देख सकता हूँ, जितनी बार आपको देखना है ना, अगले 3 दिन। कब तक, जब तक ऑब्जेक्शन रेज करने की बात होती है तब तक, है ना, 29 तक। उसके बाद नहीं देख पाओगे आप, हमेशा के लिए ओपन नहीं रहेगा, आप अगले 2-3 दिन में ही देख पाते हो। तो आज कल परसों आपको जितनी बार देखना है आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है, जितनी बार देखना है। और मेरा एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप देखोगे आप डाउनलोड कर सकते हो अपना पेपर, और डाउनलोड करके प्लीज मेरे साथ शेयर करना। मुझे एनालाइज करना है पेपर्स को, राइट, मुझे सारे पेपर्स, पीसीएम का पूरा पूरा पेपर आप डाउनलोड करना आपकी शिफ्ट का, और मुझे सेंड कर देना। कहाँ सेंड करना है, आप सबके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर्स है, राइट, तो आप उस पर शेयर कर देना, है ना। यस, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा आप करोगे तो अच्छा, ऐसे ही एक बच्चे ने कल देखा, और कल देखने के बाद उसने डाउनलोड किया और 14 शिफ्ट 1 का पेपर मुझे भेजा। तो ऐसा दिखेगा आपको, राइट, इस तरह कुछ दिखेगा आपको बच्चा।
ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे कैसे दिखेगा सर ये, तो लेट अस सी, कोई भी क्वेश्चन देखो यहाँ पे ऐसे अलग अलग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा है ना, अलग अलग क्वेश्चन है, फिजिक्स का 20 सेकंड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन रहेगा, यहाँ 4 ऑप्शंस जो थे वो, और करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखो बेटा है ना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ओके, और आपने कौन सा आंसर दिया है, कि दोनों मैच नहीं हो रहे मतलब इसको ये रॉन्ग हो गया, अगर दोनों मैच हो गए मतलब आपको उसके मार्क्स गिनने हैं, दोनों मैच नहीं हुए तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ऐसे कर आप जाओ है ना। तो अगला देखिए, अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो आप, है ना। तो अगर सारा क्वेश्चन देखिए अभी अगला, अब बताओ इसको मार्क्स मिलेगा क्या, दोनों मैच नहीं हो रहे, नहीं मिलेगा। और लेट अस से अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रेज और व्यू ऑब्जेक्शन, किसी और ने ऑब्जेक्शन लिया हो तो ये व्यू भी कर सकते हो आप, और आपको रेज करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, तो इस पे आप क्लिक करोगे, वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑब्जेक्शन आपका रेज कर सकते हैं आप। तो ऐसे जितने क्वेश्चंस पे आपको पूरे पेपर में है ना, तो वहां वहां रेज कर सकते हो, और एट द एंड आपको फिर पेमेंट करना पड़ेगा हर ऑब्जेक्शन का 1000 रुपए, अगर आपने 3 ऑब्जेक्शन रेज किए तो 3000 रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और बच्चों इसी साइट पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन, थोड़ा सा सर्च करना है ना, तो जब आप इस साइट पे जाओगे, अभी डाउन फॉर मेंटेनेंस है, लेकिन जब आप इस साइट पे जाओगे, ठीक है, जब आप इस साइट पे जाओगे बेटा, तो आपको है ना ये इस तरह का पीडीएफ दिखेगा जो हमने देखा, और साथ में ही वहां पे पेमेंट करने का ऑप्शन होगा, और साथ में वहां पे डाउनलोड करने का। तो ऐसा अच्छे से पेपर डाउनलोड करके आप पक्का मुझे भेजिएगा, खुद के लिए भी अच्छा रहेगा, एनालिसिस आपके पास रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपको ये चेक करना है। आई होप सबको समझ में आ गया कि कैसे चेक करना है आंसर की, है ना। यस, मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, एकदम क्लियर, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे। चलो, तो पहला काम हमें समझ में आ गया कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है, पीसीएम वाले ये लिंक लेंगे, पीसीबी वाले ये लिंक लेंगे, ठीक है, और ये अगले 3 दिन ही अवेलेबल है, उसके बाद नहीं है, इसलिए पेपर डाउनलोड कर लो, अपने पास रखो, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट, तो सर मार्क्स मिल गए, अब पता है 500 से ज्यादा मैसेज आए मुझे, और मुझे अच्छा लगता है आपके मैसेज देखकर, सच बता रहा हूं मैं, आप इतने मैसेज करते हो ना, मुझे अच्छा लगता है, मैंने हर किसी को रिप्लाई किया है कल से कम 1000 मैसेजेस मैंने रिप्लाई किए कल से, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी कि मैं आपके मैसेजेस को रिप्लाई करूं, मुझे अच्छे लगते हैं आपके जो भी आते हैं कि सर मेरा स्कोर इतना हुआ है, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, मुझे भी देखकर बहुत बहुत खुशी होती है, और यही तो होता है, इसीलिए तो हम पढ़ाते हैं बेटा, कि आपकी खुशी हमें दिखे, आप खुश तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है, एंथुसियाज्म है, वो दुगना हो जाता है, ठीक है। तो अब तो बहुत सारे बच्चों ने सर मेरा ना 103 स्कोर आ रहा है, मेरे परसेंटाइल कितने आएंगे, अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है, अब परसेंटाइल कितने होंगे सर, ठीक है। तो मैंने आंसर भी किया क्वेश्चन, जो भी जिसने भी पूछा मैंने आंसर किया आपको, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो अब आज अब सबको बता देता हूँ कि कितने पे कितना स्कोर हो सकता है। सर मेरा 11th का शिफ्ट 1 है, सर मेरा 12th का शिफ्ट 2 है, मैं सारे शिफ्ट का ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ आपको, है ना, सारे शिफ्ट का मिला के बता रहा हूँ मैं आपको, समझ लो बेटा। यस, थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाएगा, हो सकता है कि प्लस माइनस 1% का फर्क पड़े, है ना, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सारे ही पेपर्स डिफिकल्ट टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे, है ना बेटा। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं था जो बहुत ज्यादा इजी था, सब में मैथ्स के तो जेईई मेंस के क्वेश्चंस आए थे, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग लेवल हुआ होगा किसी एक पेपर का, ऐसा कुछ नहीं है। सर 10th शिफ्ट 2 मॉडरेट था, सर 14th शिफ्ट 1 बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बच्चों, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक्सट्रीम फर्क नहीं है, तो आपको बस प्लस माइनस 1% का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा एनालिसिस, कि कितने मार्क्स पे आपको क्या परसेंटाइल मिल सकते हैं। दिल थाम के बैठिए, है ना, अगले 1 मिनट में बता देने वाले अपने परसेंटाइल्स, यस बच्चों, ओके। और ये परसेंटाइल मेरे अगले पिछले 2-3 सालों के है ना एक्सपीरियंस से मैंने शेयर करे हैं। अगर आपका स्कोर 150 प्लस आता है, अगर आपका स्कोर 150 प्लस आता है, 150 या 150 से ज्यादा, तो आपका परसेंटाइल 99.5 के ऊपर जाएगा। लेट से किसी का अगर 152 है, तो मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 99.7 99.6 ऐसा परसेंटाइल आ सकता है, ठीक है। अब सर ये मेरी 10 की शिफ्ट 1 थी, 12 की शिफ्ट 2 थी, मैं कह रहा हूँ ना थोड़ा एक हाथ परसेंटाइल आगे पीछे हो सकता है, किसी शिफ्ट में ये 98.59 कुछ जाएगा, एक में 99.5 जाएगा ना, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, 99 के आसपास ही रहेगा, 150 प्लस 99 के आसपास ही रहेगा। अगर आपका स्कोर 140 से ऊपर है बच्चा, तो आपका अभी भी परसेंटाइल 99 के ऊपर होगा। अगर आपका 144 आ रहा है, 143 आ रहा है, तो 99.1 99.2 शिफ्ट के हिसाब से 99.3 98.9 है ना, ऐसे आसपास रहने वाला है। 120 प्लस आ रहा है आपका, सर मेरा स्कोर 130 125 ऐसा कुछ आ रहा है, 135, तो आपका 97 के ऊपर पक्का रहेगा कोई भी शिफ्ट हो।
राइट। 97.5 हो सकता है किसी शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 98 हो सकता है, किसी शिफ्ट में 98.2 हो सकता है, ठीक है। तो 120 प्लस 97 के अबाव है। यस बच्चों, यस, पक्की बात। हाँ, देखो ऐसा रहेगा। तो आपके स्कोर्स आप देख लो, है ना, 100 के ऊपर अगर आपके हैं तो मेरे ख्याल से 93 के आसपास परसेंटाइल होगा। तो बहुत सारे बच्चे, किसी ने मेरे को बोला कि 103 मार्क्स है, तो आई वुड से 103 मार्क्स पे अप्रोक्सीमेटली 94-95 परसेंटाइल होने चाहिए। ओके, तो मुझे ये लगता है कि 95 परसेंटाइल होने चाहिए। अब थोड़ा शिफ्ट में फर्क पड़ेगा बच्चों, ना, कि किसी का शिफ्ट अगर इजी था तो वहां 93 हो जाएगा, किसी का शिफ्ट डिफिकल्ट था तो वहां 95 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा एक लोएस्ट मार्क रखा है कि 100 मार्क्स के आसपास आप 93 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद 90 मार्क्स 89 परसेंटाइल के आसपास रहोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपके 80, 82, 83 वगैरह है तो आप परसेंटाइल भी 83 के आसपास रहेगा आपका। 70s में आपके मार्क्स आ रहे हैं, टोटल आ रहे हैं, तो आपका परसेंटाइल 78 के आसपास होगा, है ना। 60s के आसपास आ रहे हैं तो आपका परसेंटाइल 70s के आसपास होगा। तो एक थोड़ा रफ मिल गया, है ना। एग्जैक्ट कब मिलेगा सर? तो हमें पता है ना एग्जैक्ट रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आएगा 12 जून। याद है हमने एक्सपेक्टेड डेट निकाला था 15, है ना, उसके आसपास ही, एकदम आसपास ही रहा। हमारा डेट थोड़ा सा मिस हुआ क्योंकि री एग्जाम इस साल नहीं हुई, इस साल कोई री एग्जाम नहीं हो रही थी, है ना। अगर री एग्जाम होती तो हमारा जो डेट था वो एग्जैक्ट वही होता, लेकिन ठीक है, हमने बहुत पास का डेट रखा था, है ना, 12 जून का। यस, तो सर अब हमें समझ में आ गया। अब आप अपने स्कोर्स लो, देखो कौन से बीच में है। 130 है तो इसके बीच में आपका परसेंटाइल होगा, 110 है तो इसके बीच में आपका परसेंटाइल होगा, एक रेंज मिल गया आपको, ठीक है। चलो सर, तो मार्क्स कैसे निकालना पता चल गया, परसेंटाइल भी पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों का कि सर रामदेव बाबा मिलेगा क्या, सर सीओपी मिलेगा क्या, है ना, ये वाले क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझको, है ना। सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, मेरी कैटेगरी जो है ना वो ईडब्ल्यूएस है, मेरी कैटेगरी जो है ना वो ओबीसी है। सर आगे की प्रोसेस कैसी होगी, क्या मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, है ना, जेई के मार्क्स से कुछ हो सकता है क्या सर? और ये सारे आप आंसर्स करोगे क्या, मतलब आप काउंसलिंग लोगे क्या सर, है ना। सर आप काउंसलिंग लोगे क्या, है ना, ये आपका अगला सवाल है बच्चों। यस, तो बच्चों इसका मेरा आंसर है कि यस, आई विल बी टेकिंग योर काउंसलिंग, है ना, मैं आप लोगों का काउंसलिंग लूंगा, ठीक है। आपके जो भी सवाल है बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, विदाउट एनी स्ट्रेस, बहुत अच्छे से अगले 2 महीने हम पूरे तरीके से अच्छे से आंसर करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से हम कॉलेजेस को सिलेक्ट करेंगे और कौन सा कॉलेज हमें मिल सकता है वो बताएंगे, ठीक है। तो यस, तो बच्चों क्या है ना कि बहुत सारे मैसेज आते हैं और हर किसी को रिप्लाई करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने फ्री बैच तो ऑलरेडी लॉन्च कर दी है ना, फ्री बैच जो है ऑलरेडी लॉन्च कर दी है ऑन गणितंक ऐप। ओके, गणितंक ऐप पे या वेबसाइट पे आप फ्री बैच देख सकते हो। चलिए देखें हम लोग भी। तो देखिए बेटा, है ना, अगर आप जाओगे, अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हो गणितंक ऐप, ठीक है। आप डाउनलोड करिए, गणितंक ऐप प्ले स्टोर पर है। जो बच्चे iOS पे मतलब एप्पल का फोन यूज करते हैं वो वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। वेबसाइट पे जाना है आपको गणितंक.com पे और कोर्सेज में जाएंगे आप। तो कोर्सेज में यू कैन सी डेल्टा 2.0, बेटा ये फ्री है, हाँ बिल्कुल फ्री है। आप इस कोर्स पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी बेटा, है ना, बहुत सारी चीजें। मतलब ऑलरेडी देखो ये कोर्स जो है अनलॉक द डोर्स टू टॉप महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेजेस विद डेल्टा 2.0। यस, तो ऑलरेडी इस कोर्स में मैंने 40 से ज्यादा वीडियो डाल दी है, ऑलरेडी 40 से ज्यादा वीडियो बेटा। देखो बेटा, काउंसलिंग वीडियोस 41 अटैचमेंट्स, इतने सारे वीडियोस ऑलरेडी है जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, सीओईपी का एनालिसिस, विजेटीआई, ब्रांच अच्छा होता है या कॉलेज अच्छा होता है, कंप्यूटर आईटी में फर्क क्या है, बी क्या और बीटेक क्या होता है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, तो ये सारे मैंने ऑलरेडी फ्री में डाल रखे हैं। आप फायदा लीजिए, डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड करिए, इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया कोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है बेटा। तो ये आप बहुत आराम से देख सकते हो, ठीक है। इसमें मैं बहुत सारी जो है अब बहुत सारी चीजें और भी शेयर करूंगा, है ना, पीडीएफ टेम्पलेट्स, बहुत सारी चीजें आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। इस साल के भी 30-40 वीडियोस आपको पूरे फ्री में मिलेंगे, पूरी जानकारी फ्री में रहेगी। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं और मैं सबसे ये नहीं कर पाऊंगा, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं कॉल करूं क्या, आपसे बात करनी है, लेकिन ये मेरी सब लोगों से नहीं हो पाएगी। पता है बहुत सारे हजारों कॉल, कल से मुझे हजारों मैसेज आए हुए हैं, बहुत सारे कॉल्स आए, लेकिन आई कुड नॉट अटेंड देम। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप पर्सनल काउंसलिंग मुझसे लो, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपकी से मैसेजेस के रिप्लाई चाहिए है, तो बच्चों उसके लिए यस आई विल बी लॉन्चिंग पेड बैच in next 2-3 days। यस, पेड बैच काउंसलिंग की अगले 1-2 दिनों में आएगी। फ्री बैच तो आप ज्वाइन कर ही लो, है ना, फ्री बैच तो ज्वाइन कर ही लो, पेड बैच, और हाँ वादा है मेरा, पेड बैच जो होगा ना वो सबसे सस्ती होगी। जितने भी काउंसलिंग के आप देखोगे
जितने भी काउंसलिंग के आप पेड बैचेस देखोगे उससे सबसे सस्ती ये बैच होगी। यस बच्चे, मेरा वादा है आप लोगों से। और हाँ, बैच सबसे अच्छी होगी। यस, सबसे अच्छी। आपने देखा ना बीटा 2.0 में हमने कैसे हंसते खेलते पूरा 2 महीने की पढ़ाई की है और बेस्ट पढ़ाई की है, वैसे ही इस बैच में काउंसलिंग हंसते खेलते सबसे अच्छी, सबसे सटीक, सबसे बेस्ट काउंसलिंग होगी और वो भी सबसे कम प्राइसिंग में। यस, तो आप वेट करिएगा, अगले 2-3 दिनों में आपको पेड बैचेस के बारे में हम बता देंगे। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हर चीज बताऊंगा मैं आपको। ठीक है बच्चा, है ना, पक्का? ओके, तो ये पेड बैच में बहुत सारी चीजें होगी कि आपको लाइव फॉर्म फिलिंग कराएंगे, गाइडेंस सेशंस देंगे और सारा आखिरी राउंड तक, इनफैक्ट स्पॉट राउंड क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं, हर चीज के बारे में बताएंगे। हमने लास्ट ईयर भी काउंसलिंग की थी और बहुत ही हंसते खेलते हमने 2 महीने में बहुत बढ़िया अपने ऑप्शन फॉर्म फिलिंग किया था और विदाउट स्ट्रेस आराम से अच्छे सिलेक्शंस किए थे और सब बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हैं। तो बच्चों, मुझे लगता है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हो या बुरे हो, काउंसलिंग अगर ठीक से की जाए, अगर सही ऑप्शंस डाले जाए कॉलेज के, तो हम अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे मार्क्स अच्छे मिलते हैं बच्चों को, लेकिन पता ही नहीं होता कौन से ऑप्शंस ऊपर डालने और कौन से ऑप्शंस नीचे डालने हैं, उस कारण उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। और बहुत सारे बच्चे 60, 70, 80 लाते हैं, फिर भी उन्हें CS मिल जाता है, अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो बच्चों, याद रखना कि अगले 2 महीने हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जर्नी हमारी स्टार्ट हो जाएगी 12 जून से 1 अगस्त तक। 12 जून को रिजल्ट आएगा, वहां से लेके 1 अगस्त तक, जहां हमें हमारे सारे प्रोसेस की तरफ भागना पड़ेगा कॉलेज स्टार्ट होने तक। तो यू कैन गेट अ गुड कॉलेज इवन इफ यू स्कोर्ड लेस मार्क्स इफ प्रॉपर काउंसलिंग इज गिवन टू यू। ठीक है, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके पॉइंट्स हो, तो आप शेयर करिएगा कमेंट में। और इस काउंसलिंग के बारे में, जैसे मैंने कहा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी डिटेल्स शेयर करूंगा, एक फोन नंबर भी दूंगा जहां आप कॉल करके पूछ भी सकोगे उसके बारे में। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। और हाँ, फ्री वाला तो आप ऑलरेडी ज्वाइन कर ही रहे हो, तो आई एम श्योर कि अब आपको समझ में आया कि आंसर की कहाँ चेक करनी है, परसेंटाइल आपके कितने बनेंगे और काउंसलिंग के बारे में क्या होगा, सर कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट एंड सी यू, बाय।